में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी दौर के अंदर पर्दे का हुक्म भी हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर की आयत उतार दी। अब ये जो मदीने में पहला, ये मैंने पहले ही अर्ज किया कि यहूदियों का ये दिमाग जो है वो हमेशा साजिशी रहता है। बनु कैन का एक कबीला था यहूद का, उस कबीले ने जो है जब आप बदर से वापस आए थे ना, तो उन यहूद को आपने मुखातिब तो बनु कैनका को किया, लेकिन पूरे यहूद से कहा कि आप जरा ये जो जिस किस्म की आप साजिशें वगैरह कर रहे हो ना, इससे बाज आ जाओ। ऐसा ना हो कि जो हाल बदर के अंदर कुफारे मक्का का हुआ वही कहीं तुम्हारा भी ना हो जाए। तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया यहूदी लोगों ने कि आपका पाला तो उनसे पड़ा ना जो अनाड़ी लोग थे, मक्के के लोग। अगर कभी हमसे वास्ता पड़ा तो हम आपको दिखा देंगे जंग किसको कहते हैं। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने वो गुस्से का घूंट उस वक्त पी लिया और उस वक्त मुनासिब नहीं समझा किसी किस्म की कार्रवाई। बाद में ये एक वाक़ा पेश हुआ कि एक औरत जो मुसलमान थी बापर्दा, वो बाजार से कुछ खरीदने बेचने गई तो ज़रूरत से वो बनु कैन का 3 पेशे उनके थे, वो सुनार भी थे, वो लोहार भी थे और वो बर्तन साज भी थे, बर्तन बनाने वाले भी थे, इसलिए पैसा भी उनके पास था और जंगी साजो सामान भी था। तो वो सुनार के पास गई, एक यहूदी के पास, उसने पहले उनका वो कुछ बनाना था, उसने उस मुसलमान खातून साहबिया रज़ी अल्लाह तआला का बुरका उतारने की कोशिश की। जब उसने मुज़ाहमत की तो बातें करते करते उनका बुरके का एक सिरा जो है पीछे किसी चीज़ के साथ बांध दिया। जब वो कुछ खरीद कर खड़ी हो गई तो वो बुरका वो खींचा गया और वो बुरका उतर गया। तो बहरहाल इस पर वो चिल्लाई और उसने मुज़ाहमत की। तो एक मुसलमान था पास में कहीं, तो उसने सुना तो उसने जाकर उस यहूदी को कत्ल कर दिया। जब उसको कत्ल किया तो वो यहूदी जमा हो गए, उन्होंने उस मुसलमान नौजवान को कत्ल कर दिया। ये तनाज़ा उठा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात लेकर वहाँ पहुँचे, बनु कैनका के चारों तरफ घेरा डाल लिया। 15 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। 15 दिन के बाद जो है उनके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ बैठ गया। वो किले के अंदर थे, उन्होंने कहा जी अब हमको माफ़ कीजिए, बताइए क्या करना, जो अल्लाह का हुक्म होगा वही हम मान लेंगे। और अल्लाह का हुक्म तौरात के अंदर यह था कि जो कबीला वादे की खिलाफ वर्जी करे, अहद की खिलाफ वर्जी करे, उनको जो है उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, जो जंगजू हैं, बाकी बूढ़े औरतें बच्चे उनको जिलावतन कर दिया जाए, माल दौलत सब जब्त कर लिया जाए। लेकिन बीच में जो है पहली बार अब्दुल्ला बिन उबई की मुनाफिकत सामने आ गई। वो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हटा ही नहीं। उसने कहा या रसूलल्लाह इनको माफ़ कर दो, इनको माफ़ कर दो, ये मेरे यार दोस्त हैं, मेरे हलीफ कबीला है। बस उसने तब तक छोड़ा ही नहीं जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ ना कर दिया। उनको जिलावतन कर दिया गया, मर्द औरत बच्चे बड़े सबको मुल्क शाम की तरफ उनका माल जो है उसको कब्जे में किए गए, उसका भी 5वां हिस्सा निकाल कर उसको तकसीम किया गया। और एक आखिरी बात अर्ज करूं और उसके बाद जो है अपने मौजू को ख़त्म करें। एक आध वाक़ा ऐसा और भी हुआ इस किस्म का मज़ाहमत थी, लेकिन कैब बिन अशरफ जो था वो बहुत बड़ा शायर था। और जाहिर बात है कि शायरी का जो मसला है ये अरब के अंदर ऐसा था जैसे कोई जहर पिलाने वाला। जब कोई शेर कहता तो जहर फैल जाता पूरे सोसाइटी में। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शेर कहता था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि कोई अगर ऐसा होता जो इस मुसीबत से छुटकारा मुझे दिला देता, तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, आपके खिलाफ भी ज़ुबान से मैं कहूँगा लेकिन दिल से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़ुबान से कुछ आपके खिलाफ बातें करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ, कोई मसला नहीं है, जाओ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला और भी तैयार हो गए। बारी बारी से दोनों गए, इकट्ठे नहीं गए, बारी बारी से उसके पास गए। उसको कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का हुक्म आया है, ज़कात और सदकात का हमको हुक्म दे रहे हैं, बड़ा गिरा गुजर रहा है, क्या करेंगे, बहुत जलील कर दिया। बस वो ज़ुबान ही कह रहे थे, दिल से तो नहीं कह रहे थे। उसने कहा तुम इससे और भी जलील हो जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर और भी बोझ डालेगा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब पना दे दिया तो आप मुझे कुछ उधार रकम दे दो। उसने कहा अच्छा मैं उधार दे दूंगा, आप गिरवी कौन सी चीज रखोगी? बहरहाल ये चीज वो चीज। तो इन हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला ने खुद मशवरा दिया कि हम हथियार चाहते तो यही थे, हम हथियार के समेत तो वहां नहीं जा सकते, हम हथियार आपके पास गिरवी रखेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, मैं पैसे दूंगा आपको, आप अपने घर के हथियार लाओ, मेरे पास गिरवी रखो। तब फिर वो चले गए तो दूसरा साहबी आया, उसने भी यही कहा। एक दिन प्लान के मुताबिक ये सब गए, 5, 7, 10 लोग साथ में थे हथियार पहुंचाने की गरज से। इसको जब आवाज़ दी तो इसने नई नई शादी की थी, वो जो बीवी इसकी थी, उसने जब आवाज़ सुनी तो उसने ये कहा कि कैब मत जाओ, मुझे इस आवाज़ की पस्से मंजर में खून नजर आ रहा है। यानी उसने ये कहा कि वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। उसने कहा नहीं, ये तो मेरे यार दोस्त हैं, मुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मुझे क्या कर सकते। जब वो बाहर आया तो इनकी स्कीम बनी थी, ये बड़ा आदमी था, इसकी जो है बदन खुशबू लगी रहती थी। तो इन्होंने स्कीम बनाई थी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमा दिया था कि मैं इसको
कहूंगा यार खुशबू अच्छी है, खुशबू सूंघेंगे, इस बहाने से मैं इसका सर पकड़ लूंगा तो आप इसको वार कर लेना। बहरहाल ताकतवर शख्स था, तो उसको उन्होंने कहा यार कैब आपके बदन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने कहा मैंने अरब की खूबसूरत औरत से शादी की है, ये खुशबू उसी ने मुझे लगाई। उन्होंने कहा जरा मुझे सूंघाओ। जब उसने सर नीचे किया, उन्होंने सूंघाया तो बहरहाल उन्होंने उस बार उसको कुछ नहीं किया, भरोसा दिलाया। उसने कहा हाँ यार, सारे साथियों को बारी बारी कहा कि आ जाओ खुशबू सूंघो। सब ने खुशबू सूंघी, सब ने प्लान के मुताबिक कहा कि हमने तो ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। फिर उसको कहा कि जरा बस्ती से बाहर तक चलो, बातें करते करते। जब बाहर चले गए तो उसको कहा फिर एक बार जरा खुशबू सूंघाना। जब वो नीचे ऐसे सर किया तो उन्होंने सर से पकड़ लिया और अपने साथियों को कहा कि अल्लाह के दुश्मन पर वार करो। उन्होंने वार किए, लेकिन शायद उसको ज़रा अंदर से पहनी हुई थी, तलवारों के वार इतने असर नहीं करने लगे। उन्होंने उसका सर छोड़ दिया और एक कुदाल उठाई और इसके सर में मार दी। तो इस वजह से जो उसका जो इंतकाल हो वो इतना चीखा कि इस रात का वक्त था, सारा जो है आसपास में जितने किले थे उन यहूदी कबाइल के सब ने रोशनियां जला ली कि क्या हो गया है। फिर जब ये मदीने में दाखिल हुए तो इन्होंने एक नारा लगाया, नारा तकबीर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में सुन लिया, आपने भी फरमाया अल्लाहु अकबर। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी आंखें ठंडी कर ली शायर से। लेकिन यहूदियों को के दिलों में खौफ बैठ गया कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं अगर इनके खिलाफ कोई बैठेगा, इसलिए वो मिन्नतें तरले करने दोबारा पहुंच गए और दोबारा माहिदा किया। बहरहाल ये बात अब जाती है जंग ओहद तक। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमा पर जंग ओहद की तैयारी और उस पर बात होगी।